के मुताबिक सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने, दाएं करवट सोने और सोने से पहले वजू का हुक्म क्यों दिया गया? साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको दंग कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी उन अहकामात को मुस्लिम तस्लीम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से यह साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदह चीज से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होशरुबा इंकिशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे और बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही अपनी उम्मत को बचाव की तदाबीर बता दी। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बाइस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते हैं। हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर ही पर गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े उस पर सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने भी यही साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ करने के लिए बिस्तर को कम अज कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है और ऐसा करने से खतरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म भी दिया है और इस ज़मन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बाइस दिल सही बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के खतरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मादा भी ऊपर की जानिब होता है और उसे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हजम करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मादे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह हजम होती है, जिसके बाइस इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेज़ाबियत भी नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक सोने से कबल बावजू होकर सोने का हुक्म दिया गया है। ईशा की नमाज से कबल दांतों को मिसवाक करने या ब्रश करने और फिर बावजू हालत ही में सोने का हुक्म मौजूद है। इसकी साइंसी तौजीह आज के साइंसदान ये पेश करते हैं कि रात में दांत साफ करने के सबब इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल की मुहलिक बीमारियों से और मादे की बीमारियों से महफूज रहता है। मुंह में मौजूद खाने के ज़रात को अगर सोने से पहले साफ न किया जाए तो वो जरासीमों का सबब बनते हैं। रात में वजू के बाद कुछ न खाने पीने का भी हुक्म है। इसका मतलब ये है कि सोने से कबल जब इंसान वजू करता है तो अपना मसाना पेशाब से खाली कर लेता है, जिसके सबब इंसान गुर्दों की भी कई बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह पाक सुन्नत के मुताबिक हमें सोने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।